समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम पर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज भिडियो आमे माने जने व्यक्ति विषय आलोचना करिबा जे कि बजेंद्र सिंह ठारू 3 लाख टंका नहीं कि बजेंद्र सिंह को सपोर्ट करने को आरंभ कर देइछन्ते। सबकिछि जानिकी मध्य दोष कहार प्रकृत रे भूल कहार आ कोर्ट मध्य सबकिछि निष्पत्ति सुनी सारी आ बजेंद्र सिंह को आजीवन कारादान हो सारी। सब विषय जानिक मध्य ये बजेंद्र सिंह परी जड़े भंड भविष्य वक्ता को ये सपोर्ट करुचे किसी टंका पाई आ फेमस होगापाई आ निजर चैनल रे व्यू बढ़ाई। हाँ आज्ञा, तेबे गोटे ऑडियो क्लिप मु आपन को सुनेबी आउ ता से ऑडियो क्लिप को आप शुणु। जदि आपंकर विश्वास होनी आप शुणु। एमती भी लोक मैंने आसती जो मैंने सत्य को बिक्री करदे, मिथ्यार से माने साथ देवे। चलो आम मैंने से ऑडियो क्लिप को आम सुनिबा। नीतीश भाई प्रेज द लॉर्ड। भैया पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम नहीं जानते हैं। अर्पित सेनापति ब्रदर मेरा नाम। अंकित भाई, आप इस देखिए, आपको आवाज रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड भी कर लीजिए। हम आपको सही बात आपको बता, आप इस केस को नहीं जानते हैं। हाँ जी बताओ। हम जो भी है ना, हाँ आप प्लीज, हाँ आप इस केस को नहीं जानते। इस केस में बहुत 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 बेकार केस है ये। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आवाज रिकॉर्ड कर ले तो आप प्लीज आप रिकॉर्ड करना तो कर लीजिए, लेकिन जारी मत कीजिएगा। आपके परमिशन के बिना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर आप कहें, क्योंकि हम मसीह है, हम चोरी छुप के कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तब आप मसीह है ना, चुप के काम नहीं करते तो यहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने चंदन भाई को भी मैंने उनके इजाजत के बगैर उनका रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैंने उनसे पहले पूछा मैं, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपका आवाज रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं, मेरा आवाज रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गुप्त बातें आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस बात पे भी निश्चिंत रहिए कि ये बात कभी भी पब्लिश नहीं होगा, या फिर ये बात यूट्यूब में आप नहीं देखेंगे कभी, जो आपसे और मेरी बातचीत हो रही है। क्योंकि मैं प्रभु का एक सेवक हूँ और मैं सच्चाई को सामने में रखता हूँ। हाँ, प्रभु का सेवक है तो सच्चाई को सामने रखें। कब ध्यान सुनिएगा प्लीज। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड मत कीजिएगा, और जो हमारी बात है यूट्यूब चैनल पे भी ये मत नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए आप। जब आपने कह दिया तो हम नहीं डालेंगे। देखिए, चंदन मेरा 3-4 साल से मेरा दोस्त है। ठीक है, हम उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, हम उसका पक्ष में वीडियो बनाते हैं। अचानक क्यों पलटे, पहले ये बात को आप लोग को जानने को कोई इच्छुक नहीं हुआ कि क्यों पलटा। कोई बंदा जो है इस बात को नहीं जाना कि सब लोगों को यही लगा कि इसने पैसा खा लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, इसलिए पलट गया। आप मेरा बैंक अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए, या आप मेरा सीसीटीवी कैमरा घर में लगा हुआ वो आके 1 महीने का देख लीजिए। जब से हम पलटे हैं 1 महीने का रिकॉर्डिंग देता है, वो आके देख लीजिए। कोई ना उसका प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री से कोई आया मेरे पास, ना ही उस मेरे अकाउंट में उसकी मिनिस्ट्री से कोई पैसा जमा हुआ है। ठीक, ध्यान सुनेगा। और इस केस को हम बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे थे, बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी से। अचानक पलटने का मतलब क्या है? अचानक पलटने का मकसद ये था कि वो मिनिस्ट्री, जो आपने ऑडियो सुना होगा चंदन पे कि बहुत बड़ा गुंडा है, ये मार देगा, ये कर देगा, है तो बैक हो जाओ। चंदन को हम समझा रहे थे इस पे, लेकिन चंदन ने आपको पूरा ऑडियो क्लिप नहीं भेजा, है ना। और चूतिया सब बोलते हैं, चूतिया सब यहाँ पे इसलिए बोले कि उसका मिनिस्ट्री चूतिया है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है, और उसी को मिनिस्ट्री के लोग उसी को खत्म कर रहा है। ठीक है, ये सब हमने यूज किया था, लेकिन बहुत सारी इसी वर्ड था। और इस बात से चंदन ने गाली दिया, लेकिन हमने उसका वीडियो ऑडियो नहीं दिखाया। पुरुषोत्तम का, जो उसका बॉडीगार्ड है, जो भी वॉलंटियर जो भी हो, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यूट्यूब की तरफ से गाली गलौज हम नहीं दिखा सकते थे। ठीक है, चलो नहीं दिखाए। हमने ये भी बात नहीं बताया कि हाँ उसने भी गाली दिया, क्योंकि हमें देखिए, एक मिनिस्ट्री को मान लिया जाए वो मिनिस्ट्री खराब है, मान लिया जाए वो मिनिस्ट्री बहुत ही लूट रहा है लोगों को, ठीक है, या मान लीजिए वो फेक हीलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक प्रचारक मान लीजिए व्यभिचार कर दिया है, लड़की के साथ रेप कर दिया है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि उसको जेल में बंद करवाएं, उसको थप्पड़ मारे, या उसको गलतियों को माफ करें, या उसको बैठा के समझाएं? क्या बनता है? आप एक पास्टर, आप बताइए क्या क्या फर्ज बनता है? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं पहले ये बताइए क्या, पहले मेरी बात सुनिए, क्या फर्ज बनता है ये बताइए। तो वही तो मैं फर्ज क्या? नहीं, सुनिए, बताइएगा पहले, बताइए इस बात को, फिर आपकी पूरी बात सुनूंगा। क्या फर्ज बनता है हमको ये बताइए। ये लगता है कि वो अगला व्यक्ति है कौन? क्या एक प्रभु का सेवक है या फिर एक विश्वासी है? हाँ,
ठीक, मैंने ये था। अब आप देख रहे हैं कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो है प्रभु का सेवक है, विश्वासी के तौर पर तो नहीं गिन सकते हैं। हाँ, ठीक, तो अगर अगर वो प्रभु का एक सेवक है तो उसके ऊपर बिब्लिकली एक्शन लेना बाइबल हमको इसकी इजाजत देती है। इसी के ऊपर ही मैं इस समय स्टडी कर रहा था। समझाने का आदेश देती है, समझाने के किसको आप किसको समझाएंगे जो खुद को कह रहा है हाँ, कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ? नहीं, अरे यार देखिए, आप कैसे बताएं, हम समझा सकते हैं। हमने वीडियो में लास्ट में जो पुरुषोत्तम वाला डाला था या कोई का भी वीडियो हमने डाला था, तो लास्ट में एक बार ये वर्ड दबी जबान से हम ये बात बोलते हैं कि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस मिनिस्ट्री में, दोनों को मिनिस्ट्री में बैठ के एक दूसरे से सलाह कीजिए। करना चाहिए। हमने बार बार ये वर्ड को बोला। इस वर्ड को क्यों बोला? दबी जबान से ही बोला। ये अब मेरी जबान जो दबी रहती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं चंदन को दबी जबान से सपोर्ट भी किया करते थे कि प्रॉफिट को ये ना लगे कि हमारे पक्ष में ये उसको उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे भी जान में खतरा आ गई थी। ठीक है, हमारे तरफ से जो है, जो ऑडियो क्लिप जारी किए थे हमने मीटिंग वाला, उसने FIR दर्ज करने का वार्निंग दे दिया था हमें कि बिना पूछे मेरी आवाज रिकॉर्ड किया, इस पे ये केस बनता, मुकदमा बनता। और हाँ, मेरा पास 2 बच्चा है, 1 बीवी है, छोटे छोटे। हमको वो देख का वचन कहता है कि अपना कलाम, अपना बीवी बच्चे को भी देखो, है ना, वाद विवाद में ना पड़ो। यही सब चीजों को देखते हुए हमने अपने आप को रुख मोड़ा। ठीक है कि नहीं? अब ये भी रुख मोड़ा कि चंदन को बार बार फिर कॉल करके उसको समझाया, चंदन भाई तू भी बैक हो जा, अपना मंगेतर है तेरा, तू उसके साथ चाहते हो जिंदगी बिताना तो अपना जिंदगी जियो। ठीक है, ये सब चक्कर में मत फंसो। ये बहुत गंदा बात है, बहुत, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज हमने देखा। वहाँ पे लड़कियां, कोई वो आके हमको बोलता है कि लड़कियां गायब हो रही है, वहाँ पे ये हो गई, वो हो गई, ये सब भी उसको हमने बताया। लेकिन वो सब क्लिप आपको क्या क्या सुना उस ऑडियो में क्या क्या सुना आपने? हाँ, जो उन्होंने जारी किया था उसका ही मैंने सुना है। उसके है ना, उसके अतिरिक्त पूरा ऑडियो नहीं सुनिया। और दूसरी एक और आपको चंदन का सच्चाई में बता रहा है। आज हमने उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते थे, तो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो हमारा एक छोटा भाई, हमसे काफी छोटा उम्र में, वो मेरा छोटा भाई था। अब आपको एक सच्चाई और बताते, अंकुर नरोला से उसने 50,000 रुपया लिया है, मालूम है आपको? हाँ, अपने भाई ने बताया है मुझे। किसने बताया? चंदन भाई ने। कब बताया आपको? मुझे हो गया एक हफ्ता पहले मुझे बताया था चंदन भाई। 1 हफ्ता जब आपसे उससे बात हुई तब आपको बताया हुआ ना? हाँ, नहीं क्या ये अभी की बात है। 50,000, हाँ 50,000 लेने में क्या आपको बताया? क्या लेने में उन्होंने ये बताया कि जब उनके पास गए वो लोग मतलब अंकुर नरोला पास्टर से जब मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने बाइक वाला जो एविडेंस आपने देखा होगा, बाइक वाला जो उनकी मौसी उनके बाइक सुनिए, नहीं वो कहाना है, वो कहावत है। वो हम आपको क्या बोले, हम आपको सेवा के तौर पे 10,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ रह के काम कीजिए। वो एक कहावत है कि बाइक के तौर पे देना। ठीक है, बाइक के तौर पे देना कहावत है। वो 50,000 रुपये उसको मिला, तो इस केस को इसी तरह लड़ते रहो, हम पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, मैं आपको सुनिए। और दूसरी बात तो आपको, ठीक है, अंकुर नरोला पास गए सपोर्ट लेने के लिए, तो आपको उससे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? और तीसरी बात हम आपको और बता दें, केस शुरू होने से पहले, केस शुरू होने तक चंदन का बहुत चीज हम बचा। केस जब हम वीडियो में एंट्री करने से पहले चंदन ने 12 बजे रात में हमें फोन करके कहता है कि नीतीश भाई तुम क्या कर रहे हो, विवाद हो रहा है, वो लोग हमको मार रहे हैं, मारने के लिए चल रहे हैं। तो हमने उसको समझाया था, भाई तू क्यों कूदा इस बीच में? इसीलिए हम इस वीडियो पे हम नहीं बना। हमको नहीं मालूम कि तुम दोनों में झगड़ा चला है, हमको नहीं शौक था कि हम वीडियो बनाए। हम इसलिए नहीं घुसे, नीतीश भाई अब तू ही है, मेरे को सपोर्ट कर, तेरे चैनल से वो डरेगा, तेरे चैनल से भी लोग जानेंगे, ये करेंगे। तो हमने ठीक है, तब हमने चलो ठीक है, पास्टर विशाल कुमार हम इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक, ध्यान सुनिएगा, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो बोला ठीक है, बनाओ वीडियो। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सब बातें को बोला। तो हमने फिर बाद में एक दूसरे दिन के बाद उससे हमने पूछा कि ये बता, तू लोग लड़ाई कर रहा था, पैसा तो खुद उससे यहाँ ऐंठेगा तुम प्रॉफिट विजेंद्र से? तो दबी जमान से बोला, अरे पैसा मिलेगा तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है, बात की बात है। तो हम इसको बोले कि अच्छा पैसा मिलेगा तो हमको भी देगा कि नहीं देगा? क्यों बोले, हम पे भी थोड़ा चीटे दे देना। तो अरे भाई मिलेगा तो देगा ही, पक्का बात है। हमने नहीं तो मिलेगा तो क्या मालूम तुमको कितना मिला, क्या मिला, हमको तो पता नहीं चलेगा। तो मिलेगा तो विश्वास करो भाई, मिलेगा तो हम तुमको भी देंगे पैसा। ये बात उसने मुंह से बोला है। ये बात उसने मुंह से बोला है। तो भाई पूरी मैटर को समझो, हम तुमको भड़का नहीं रहे हैं। मैं एक सच्चा मसीही हूँ, विश्वासी हूँ परमेश्वर के साथ। आज भी मैं उपवास प्रार्थना में बैठा हूँ इसी वजह से। ठीक है, एक सच्चा मसीही हूँ मैं। अगर ये वर्ड मैंने गलत बोला है तो परमेश्वर मुझे माफ ना करेगा। हम, है ना, जो परमेश्वर सजा देना होगा वो, ये बात उसने चंदन ने बोला मुझे। लेकिन हम चंदन को बचाएं, कहीं ना कहीं से बचाएं। और सुनिएगा, और मैं आपको गुप्त खबर बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हेलो,
प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा, चंदन को बताइएगा भी नहीं ये सब बात, ठीक है? चलिए ठीक है। चंदन आप एक सच्चे मसीही हो गए तो नहीं बताएंगे। हमको प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से 3 लाख रुपए मिलने की कोशिश दे रहा था कि चंदन को पकड़वा दो। हमने तुरंत मना कर दिया कि हम उसको नहीं पकड़वाएंगे, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, समझे? जबकि उससे अच्छा जब चल था। ये बात हम किसी को नहीं बताए, हम आज आपको एक पास्टर को बताएं जो मेरे साथ लवली पास्टर काम करता है, उसको बताएं, और आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम तुरंत रिजेक्ट कर दिए, मना कर दिए कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम उसका इंगेस्ट है यार, हाँ वो उसको ये चंदन को भी ये बात नहीं बताया। हाँ आप कहते इंगेस्ट है, इंगेस्ट नहीं है, क्योंकि हम जान चुके थे कि वो कुछ भी कर सकता है। अब बताओ, अब बोलो, अब हम कहाँ गलत है? अच्छा ठीक है, अब आप मेरी बात कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले तो प्रभु में मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू इन क्राइस्ट, ठीक है? मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई। मेरी दुश्मनी है, देखिए, और अब मैं जो यूट्यूब पे इस विवाद में मैं जो आया हूँ, आप भी मत पढ़िए, हम आपको ही मना कर रहे हैं, आप भी बैठ हो जाइए ना। आपका बात मैंने सुना, पहले अब मेरा पूरा बात सुन लीजिए, ठीक है? और ये जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को आप रिकॉर्ड करिए थोड़ा सा। ना हम रिकॉर्ड नहीं, बोलिए। जो मैं अभी बोल रहा हूँ इस बात को कम से कम रिकॉर्ड करिए। देखिए, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो ये विवाद को मैं जो रख रहा हूँ, मैं कभी भी चंदन भाई के सपोर्ट में या बजेंद्र सिंह के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे कल का डेट में मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं पहले सुनिए ना ब्रदर, प्लीज मेरी बात सुनिए। कल का डेट में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि चंदन भाई के तरफ से भी कुछ ऐसे गतिविधियां दिखेगी या फिर कोई ऐसा एविडेंस दिखेगा या फिर कोई एक ऐसा बातचीत मुझे मिलेगा, तो मैं उनके अगेंस्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? मुझे ऐसा कोई एविडेंस मिलेगा। सुनिए, अब आज जो माफीनामा वाला वीडियो, सुनिए, आज जो माफीनामा वाला वीडियो हम डाले हैं, पता है उसने क्या ब्लैकमेल किया मुझे मालूम है? मैं ऐसे ही डाल दिया माफीनामा, जबकि आप जानते हैं कि मुंह पीना एक गलत वर्ड है। ये आप अच्छी तरीका जानते हैं, वर्ड बहुत गलत है। कहीं डिक्शनरी में ये वर्ड, मतलब वो दारू के वे में आप बोल रहे थे, वे में कि दारू, हरियाणा में दारू पी के जो आता है उसको हम मतलब मूत कहते हैं। कहीं भी इस वर्ड डिक्शनरी में पढ़े लिखे हैं तो डिक्शनरी में कहीं नहीं लिखा है, ना हिंदी डिक्शनरी में, ना हिंदी। भाई साहब सुनिए ना, आप बातों को एक तरफा मत लीजिए, पहले मेरे बात नहीं, हम एक तरफा नहीं ले रहे। पूरा मेरे बातों को आप एक बार पूरा सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मेंटेलिटी क्या है, मैं आपको साफ करना चाहता हूँ। मेरी मानसिकता ये है भाई कि कोई भी, देखिए, मैं प्रभु का एक सेवक हूँ, तो कोई भी जन प्रभु के वचनों से ना भटके हमारे गलत बयानबाजी के वजह से। मैं सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बातचीत किया, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को मैंने एक्सपोज किया, उनके गलत शिक्षाओं को मैंने एक्सपोज किया। अगर आप मेरे चैनल में देखे होंगे तो आपको अच्छा चलो, वो आपने कर लिया है तो हम वो वीडियो को डिलीट करके, क्योंकि इसलिए मैंने वहाँ पे एक वीडियो को जारी किया है। मैंने इसलिए इस वीडियो को हटा लूँ, क्या? क्योंकि हमने एक वीडियो मैंने जारी किया कि आपको कॉल आएगा कि पता नहीं नंबर है कि नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो जारी किया था। अब मैं ये वीडियो हटा लेता हूँ पहले, हटा दिया। अब बताइए, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हम सुन रहे थे, बोलिए ना। हाँ, तो ब्रदर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे गलत बयानबाजी के वजह से, हमारे गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के वजह से कोई एक विश्वासी भ्रमित हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ भाई। तो इसके लिए बजेंद्र सिंह के साथ मुझे पंगा लेना पड़े, मैं ले सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। आप मेरी बात सुनिएगा, आपको ध्यान से बता रहे हैं। आप क्या काम करते हैं ये बताइए? मैं एक सेवक हूँ। आपका बाल बच्चा है? हाँ बिल्कुल है, मेरे बाल बच्चे हैं। बाल बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे, मेरी बेटी है क्लास 3 में पढ़ती है, मेरा बेटा है LKG में पढ़ता है। तो ठीक है, आप जब आप सब कुछ है तो ठीक है, तो आप लड़िए, फिर आपके विवेक के अनुसार हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं लड़ने वाली बात नहीं है भाई, फिर भी आप बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बजेंद्र सिंह की वजह से एक बहुत बड़ा समूह परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है। इस बात को आप क्यों नहीं सीरियस ले रहे हैं? अभी देखिए एक सेवक का क्वालिटी क्या है। अच्छा, ये कह रहे बहुत बड़ा समूह बजेंद्र सिंह के खिलाफ जा रहा है, अभी हुआ है वहाँ पे एक बजेंद्र सिंह के वजह से बहुत बड़ा एक भीड़ जो है परमेश्वर के वचन से भटक रहा है। मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप उसमें रख के बनाते हैं। अब हम देखिए विजेंद्र का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हम विजेंद्र का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नहीं हम विजेंद्र हमारे चाचा है, ना ताऊ है, ठीक है, ना ही हम उससे कुछ ऐसी बात है हमारी।
देखिए आज लाखों आज लाखों लोग, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, लाखों लोग आज जो है 5 लाख लोग जो है छत्तीसगढ़ में लोग परमेश्वर को जाने हैं, अन्य जाति भी यीशु मसीह को जाने हैं, ठीक। हालांकि वो मैं आपको कह दूं कि मैं भी खुद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं मैं, और जहाँ पे ज्योति शर्मा रहती है उससे 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही मैं रहता हूँ। अब हम आपको कैसे समझाएं यार, हम आपको नहीं समझा सकते भाई। देखिए, हम आपको समझाएंगे तो फिर आप नहीं समझेंगे, ठीक है, वो सब समय आपको और हालात समय आपको समझाएगा, अब हम नहीं समझाएंगे। लेकिन किसी को हम बता सकते हैं, समझा किसी को नहीं सकते। आपका विवेक है। समझाने वाली बात आप क्या कह रहे हैं? आप यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपके परिवार है तो आपके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। मुझे उसका परवाह नहीं है मेरे भाई। हाँ तो ठीक है, तो वही बता रहे ना, हमने भी यही बात बोला, आपका विवेक है, आप विवेक के अनुसार अपना काम कर मेरा लीजिए। विवेक यही काम करता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के सेवकों ने अपना जान निछावर कर दिया था सुसमाचार के लिए, तो मैं अपने परिवार को सेव करने के लिए सुसमाचार के साथ मैं खिलवाड़ करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है अपना कीजिए, ठीक है। लेकिन हम आपसे अच्छा ठीक है, एक बात और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी, देखिए, हमारी मैटर का विषय हम है नहीं, ठीक है, हम अपना क्लोज हो गए। अब ध्यान सुनिएगा, हमको चंदन जो धमकी दिया है, ठीक है, धमकी दे रहा था कि अभी तुम और भी तुम्हारा जो आवाज़ रिकॉर्डिंग है वो सब डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो कर देंगे। तो इसमें हमारी बेइज्जती हो रही थी, वो कायदे वाली। तो हमने बोला ठीक है भाई, हम जो है, अब वो बोला कि नहीं, अगर तुम वीडियो डिलीट नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा, इससे दबाव दबा के, तब तक हम ये वीडियो को और डालेंगे, और काट के कई टुकड़ों में डालेंगे, तुम्हारा अच्छा वाला काट के, मतलब खराब वाला दिखाएंगे काट के। नहीं, इस पे हम तुम्हारा वैसा ठीक नहीं है भाई, वो एक मसीहत का स्वभाव नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। बस आप सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। हम बहुत अच्छा इंसान है, खराब इंसान नहीं है यार, आप मुझे खराब मत समझिए। मैं बोलिएगा तो हम प्यार करके भी बोलेंगे, ठीक है। आप मुझे खराब नियत में मत देखिए, ठीक है। और ना ही मेरा चंदन, मेरा भाई, वो खराब है, खराब नहीं है भाई, बजेंद्र सिंह भी खराब है, समझ रहे हैं? मेरी बात सुनिएगा, बजेंद्र सिंह क्या खराब है उससे हमको अब आज के बाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं भाई, ठीक है, चंदन ने मुझे ब्लैकमेल करके इस तरह से वीडियो डलवाया है। ये अगर वो डालने से पहले भी वो हमको बोल रहा था, देख भाई ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, प्लीज एक बार लास्ट बार वार्निंग दे रहा है तेरे खिलाफ। और ये भी बोला कि मैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज करने जा रहा था, अच्छा हुआ कि तेरा फोन आ गया। हम बोले भैया हम तो तुमको परसों से फोन कर रहे हैं वीडियो डालने से पहले से कि भैया क्या बताओ कि डाले। वो हमको जो इंटरव्यू दिया है वो हमको बोला कि भैया, तो हम तो पहले डाले तो शुरू में, फिर अनलिस्ट कर दिया, हटा दिया, चंदन से बात करके, ठीक है, मेरे पास तो दूसरा पुरुषोत्तम वाला क्लिप नहीं था, चलो हटा दिया। सुनिए ना भाई, अगर चंदन भाई ने आपको ब्लैकमेल किया है तो आप सोशल मीडिया में डालिए, हम आपके सपोर्ट में बात करेंगे। नहीं यार, वो फिर वो गाली वाला डालेगा ना, हम वो देखिए, मेरे पास सबूत, हम रिकॉर्ड करके नहीं रखे ब्लैकमेल वाला, ठीक है। हम में आदत नहीं है कि हम उसको बदनाम करें, पहला मेरा नियत ये है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, उसको कई बार हमने बचाने की कोशिश, जब उसे 3 लाख रुपए लेकर, जबकि हम चंदन को जहाँ चाहेंगे वहाँ हम उसको बुला दें, वो अच्छा दोस्त था हमारा, वो आ भी सकता था, 3 लाख रुपए देकर उसको पकड़वा नहीं सकते थे। हम रिजेक्ट मार दिए कि नहीं, हमको पैसे से प्यार नहीं है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ, पैसे से हमको प्यार नहीं, हम रिजेक्ट मरवा दिए, सोचिए। ये बात उस चंदन को पता नहीं है, ये बात कि नीतीश भाई ने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया, ठीक है। ये बात बताइएगा भी नहीं चंदन को, जरूरी नहीं समझते कि मेरा अच्छा है उसके पास पता चले, लेकिन उसको हम कई बार हम उसको बचाएं। अब इसलिए हम, और वो जो हमको ब्लैकमेल कर रहा था जिस तरीका से, हम आवाज रिकॉर्ड नहीं किए, इसलिए नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि वो मेरा भाई है, हम नहीं चाहते हैं कि उसका और ये हो, भले वो सब। मैंने पूरे बातों को मैंने देखा है, लेकिन आप इतना तो निश्चिंत रहिए कि मैं कभी भी किसी के प्रति पर्सनल, मैं आपको भी पर्सनल अटैक कभी नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। और क्लैरिफाई हम कर देते हैं, आपने बोला था कि 11 किलो में से वो जो है मांस खाते हैं ना, मतलब यीशु मसीह भी मांस खाए। यहाँ पे हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय हम ध्यान नहीं रहा कि फ्लो में हमने बोल दिया, लेकिन हमने ब्रदर आपकी एक गलती हमने पढ़ा आपके बाइबल में, आपने बाइबल के विरुद्ध, आपने भी बाइबल से फ्लो में आपसे भी वो गलती हो गई है,
पता है क्या गलती हुई है? आपने कहा मैं सुधारूंगा, मैं उसको माफी मांगूंगा। नहीं, आपसे पता है क्या गलती हुई है? हम चाहते तो आपके खिलाफ वीडियो बना सकते थे, चाहते तो हम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेज सकते थे। तो बताइए मेरे पास आपको कहाँ पे मैं गलती हूँ? मैं तो खुश हूँ भाई मैं इस बात पे कि कोई मुझे बाइबिल। हाँ सुनिए, कहाँ पे गलती मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गलती है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। हम बोले चलो बाद में बात करेंगे, छोड़ दो बाद में बात करें। जब देखिए चंदन से आपसे संपर्क हो गई है तो हम बोले भाई जब वो अगला व्यक्ति संपर्क हो गई तो हमसे भी तो बात कर लो, कम से कम क्या ये जान लो, है ना। हमें इसलिए हम आपको वीडियो चंदन से और ध्यान सुनिएगा इस बात को। आपने कहाँ गलती किया बाइबल में? आपने कहा कि बाइबल में कहीं मांस खाना नहीं लिखा है। मांस कहाँ लिखा नहीं लिखा है? मांस आपने खाना नहीं लिखा है ऐसे तो मैं कहाँ पे बोला हूँ? वो वाला क्लिप में बोला है, हम वो वीडियो क्लिप भेज देंगे। हाँ वीडियो क्लिप वो बोला नहीं, पूरे संदर्भ को आपने समझा ना? हाँ पूरा संदर्भ आपने कहा, आपने पूरा वीडियो हमने भेज देंगे। वो भी उस वीडियो में वो सब लोग भी देखा और जिस हमारी टीम भी वो देखते भी होता था। सुनिए एक काम करिए, वो वाला क्लिप के ऊपर आप एक वीडियो बना दीजिए। नहीं हम नहीं ये काम नहीं सुनिए ना, लोग जाने तो कम से कम कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और उसको मैं अगर मैं गलती हूँ तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर आपने समझने का अगर कोशिश मतलब सही ढंग से समझा नहीं है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज आपने बोला है कि बाइबल में एक रिक्वेस्ट है, आपने सुनिए आपने बोला है देखिए पब्लिकली क्यों करना है यार ये सब काम? आपस में अगर बात सुलझा जाएंगे तो पब्लिकली क्यों बोलना ये बात? क्योंकि भाई हम पब्लिकली ही काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ही काम कर रहे हैं, तो हमारा आपस में सुधार। लेकिन हमारे वो उद्देश्य नहीं है किसी पब्लिकली किसी को इस तरह से करना, ठीक है। हम आपको पर्सनली समझा रहे हैं, मेरा उद्देश्य नहीं है। तो हम मेरा उद्देश्य अलग है भाई, आप नहीं समझते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं, हम पब्लिकली नहीं कर, पब्लिकली तब करते हैं जब हद ज्यादा हो जाता तब। नहीं सुनिए अगर पब्लिकली गलती भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चंदन केस में भी ज्यादा हो गया तब हम ये ऑडियो क्लिप पब्लिकली किए थे, ऐसे नहीं कर पब्लिकली इसलिए तब बहुत ज्यादा हद हो गया था क्योंकि केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। चंदन झुकने का नाम नहीं लेता, बार बार उसको समझा रहे थे भाई हट जाओ। लेकिन हमने सोचा कि ये ऑडियो क्लिप जारी करेंगे तो हो सकता है फिर उसके बाद डर के हो सकता है बैक हो जाए, लेकिन वो और भड़क गया। वो समझे हम उससे और भड़क गया, तब फिर हमने भैया ये तो और भड़क गया और उल्टे हम ही को रोस्ट करने लग गया। इसलिए पब्लिकली हम जल्दी नहीं किसी के प्रति हम बोलते हैं भाई। पब्लिकली जब उसका बोले जब ज्यादा हो जाता तब, आपका भी ज्यादा नहीं हुआ था इसलिए हम नहीं बोला। अब उसने बाइबल में, अच्छा ये बताइए बाइबल में नहीं लिखा है मांस खाना, ये बताइए। मैंने क्या बोला? अब मेरे को याद आ रहा है मैं क्या बोला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर हमारे मांस खाने से हमारे भाई को जो कमजोर विश्वासी है उसको अगर ठोकर लगता है तो हमको मांस नहीं खाना चाहिए। बाइबल इसकी इजाजत हमको नहीं देती है। तो कौन से संदर्भ में मैंने कहा? अब देखो सुनिए ना, सुनिए ना, आप बीच बीच में बोल देते हैं तो मैं अपना बात पूरा क्लियर कर नहीं पाता हूँ मैं। इसी संदर्भ में प्रसाद खाने के बारे में भी बताया गया है, समझ रहे हैं? मैं उसको और देखूंगा। मैं इसमें पूरा अध्ययन कर रखा हूँ प्रसाद में मांस में। हमने पूरा 2012 से बाइबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मैं इसमें पूरा अच्छे तरीके से संदर्भ को पूरा बाइबल को रीड कर चुका, मुझे पता है। अगर आपने इस संदर्भ में बोला कि मेरे भाई को मेरे मांस खाने से बाइबल को मतलब भाई को ठेस पहुंचती तो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही आपने बोला। अब प्रसाद वहाँ पे खाना चाहिए जहाँ पे जो ठोकर कारण ना बना है। अगर हम मूर्ति उठा के खाएंगे और लोगों को कहेंगे ये प्रसाद ना का तो उसमें भी हम ठोकर के कारण बनते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हम जो है हाँ तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस संदर्भ में बोला कि मेरे पास थोड़ा सा ही क्लिप आया था तो हम बोले यार ये क्या सीन है, तब हमने बोला छोड़ो जाए दो बाद में करेंगे। लेकिन हमने आपको पूरा वीडियो नहीं बढ़ा के वीडियो देखा था, इसलिए अगर आप इस संदर्भ में बोल रहे तो क्या जरूरत है, तो हमको जरूरत ही नहीं है बोलने का। आप अगर इस संदर्भ में आप क्लैरिफाई कर रहे हैं तो फिर आप अपने जगह पे सही है। अगर आप मेरे मांस खाने से अगर वो मतलब भाई ठोकर खाता है, अगर इस संदर्भ में आप बोले तो आप बिल्कुल सही है, आप राइट है, हम गलत है। वो उसी संदर्भ में बाइबिल ही बात कर रही है भाई, बाइबिल ही बात कर रही है। पौलुस तो वही तो बता रहे हैं आप। तब आप राइट है ना, क्योंकि भाई हम कैसे आपको राइट साबित कर दिया? हम यही वजह से आपने ये संदर्भ में होकर बोला है कि भाई ठोकर ना खाए, है ना? ठोकर के विषय में आपने बोला तो भाई आप सही है वहाँ पे, क्योंकि ठोकर बाइबल में तो लिखा हुआ है कि भाई ठोकर ना खाए तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए। अगर मेरे मांस खाने से अगर वो मसीह में नहीं आता है, प्रभु को नहीं जानता है, और हम मांस खा रहे मांस और वो मसीह में नहीं आ रहा है तो भैया हम ठोकर के कारण बन रहे हैं।
चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मांस हम छोड़ दे, भक्ति में आ जाओ। हाँ वही तो, चेलों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया, तो क्या हम एक मांस नहीं छोड़ सकते हैं? अगर मेरे मांस छोड़ने की वजह से अगर कोई एक विश्वासी को ठोकर नहीं पहुंचता है तो मैं मांस नहीं खाता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चेलों ने, प्रभु के सेवकों ने ग्रैंड स्टैंड के बारे में जनवरी ये 22 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था। ग्रैंड स्टैंड को 2 बच्चों समय जला दिया गया था, एक बड़ी कुर्बानी, वजह इसके कि हाँ ये एक बहुत बड़ा एक सबक है हमारे लिए, समझ रहे हैं? तो देखिए सबक की बात, देखिए कुछ बातें आपको कैसे समझाने यार, कब आपको कैसे कुछ बातें ऐसे होती हैं ब्रदर। आप मेनलाइन से कभी जुड़े हैं? मेनलाइन चर्च सीएनआई मेथोडिस्ट से? मैं खुद ही सीएनआई चर्च का मेंबर हूं और मैं मार्थमा चर्च में मैं ट्रेनिंग लिया हुआ हूं और मैं बिब्लिकल कॉन्टेस्ट को मैं सामने रखता हूं। मैं सीएनआई चर्च की भी कुछ सीएनआई चर्च की भी कुछ शिक्षाएं जो है ऐसे है जो ठीक नहीं है, मैं उसका भी अगेंस्ट करता हूं, समझ रहे हैं? मेनलाइन चर्च से मैं बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ हूँ, मेनलाइन चर्च से ही मैंने बाइबल स्टडी किया हुआ है। हाँ तो ठीक है, मेनलाइन चर्च बाइबल स्टडी किया, सारा कुछ बढ़िया है। तो मेनलाइन चर्च में इस बात को साफ साफ बताता है कि भैया कोई ऐसी बातें अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो चर्च में, है ना। और अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो उसका अनुवाद करो, अनुवाद में कोई वहाँ मिलता नहीं है अनुवाद करने वाला, है ना, है ना। तो वो सब मेनलाइन वाले चर्च के अंदर जो झगड़ा करते हैं, सिर्फ दुआ प्रार्थना करते हैं समय ठीक रहेंगे, और चर्च के बाहर झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये मसीहत कहाँ है? ये मसीहत कहाँ है बताइए ना। नहीं तो सुनिए ना, जो चीज गलत है उसको हम आपस में सुलझाना चाहिए, या फिर देखो यही बात हम बोल रहे हैं कि यही चीज हम नहीं देख रहे कि मेनलाइन चर्च में भी यही सब चीज झगड़ा, कोई कमेटी मेंबर के लिए लड़ाई करता है कि हम ट्रेजरर बने, वो प्रेसिडेंट बने, हमारा वो ये डायरेक्टर बने, है ना। वहाँ पे 3 पद होती है, तीनों पद के लिए लड़ाई, 1-2 गुट में लड़ाई हमेशा चलती है, हर चर्च में चलती है। और वही चीज हमने यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी तो चंदन देखिए, यहाँ भी वही चीज बना है, न झुकने, परमेश्वर का वचन कहता है झुकना सिखाया, माफ करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया है, लेकिन यहाँ पे कोई झुक ही नहीं रहा है। अरे आपस में बैठ के कंप्रोमाइज करना सिखाया, बात में सुलह करने के लिए सिखाया, यहाँ कोई सलाह करने के लिए सामने आ ही नहीं रहा है, उल्टे आप 50,000 रुपया देके और आगे लगवा रहा है कि लड़ो आप तुम लोग। तो देखिए ब्रदर, सभी बात का जो निचोड़ निकल के सामने आता है वो केवल यही है कि मैं अपने पहले मेरा 2 मिनट मेरा बात को सुनिए, अभी फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, फिर मैं आपको रात को मैं कॉल करूंगा अगर समय होगा तो। अच्छा हाँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को देख के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं परमेश्वर का वचन को ध्यान में रखते हुए और उन लोगों को जो भटकाए जा रहे हैं उनके लिए मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, क्योंकि पौलुस प्रेरित को भी जो दर्द हुआ था सुसमाचार के लिए, आपको नहीं मालूम कि पौलुस प्रेरित ने कितना झगड़ा था लोगों से। आप प्रेरितों काम के पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो वहां पर खतना को लेकर जो एक विवाद आया था, पौलुस प्रेरित झगड़ा किया लोगों से और उसका सलाह निकाल के पौलुस प्रेरित ने लाया था। ठीक है, पौलुस प्रेरित लोगों को ये सलाह देता है कि तुम उन लोगों को जाके सुधारो जो लोग सुसमाचार के विरुद्ध जाते हैं, सुसमाचार के खिलाफ जाते हैं, उनको समझाओ, चिताओ, उनके साथ झगड़ो बोल के पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में बताता है। पौलुस लड़ा नहीं, पौलुस गया ना वहाँ पे, समझाया ना। उसी तरीके से जो विवाद अभी चल रहा है, किसी न किसी को तो खड़ा होकर सुलझाना करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना है। आज वो लड़का तो सुनिए, आज चंदन मिश्र जान अटका हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मालूम है आपको? घर से बाहर वो घर से आजादी से घूम नहीं सकता है, कभी भी कुछ भी उसका बॉडीगार्ड लड़का उसको मारने के लिए। सोचो आज वो लड़का ये इस मुकाम तक पहुंच गया है कि उसका जान खतरा है, लेकिन इस बात को नहीं जान रहा कि हाँ मेरा जान का खतरा है। अब बार बार विजय इमानुएल इस बात को जान रहा है कि उसका जान खतरा है, तभी वो दूसरा वीडियो डाला कि भाई आके सुलझा कर लो तो कर लो। विजय इमानुएल इस बात को जानता है, इस बात को कि हाँ इसको कभी भी कुछ भी अगर पकड़ा गया तो इसको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा सीधे, और इसका कोई केस मुकदमा भी चलते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो खैर छोड़िए ब्रदर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास अभी समय बहुत कम है, मेरे पास समय कम है, ज़्यादा बातों को समय बहुत कम है, ध्यान सुनिए। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी वीडियो डाले हैं आप मतलब डिलीट कर दीजिए। अगर बैक हो गए तो फिर उसके मैंने कुछ गलत तो नहीं डाला ब्रदर, मैं कैसे डिलीट कर? नहीं गलत नहीं डाला आपने, गलत नहीं डाला, लेकिन इस तरह से देखा जाए एक हम भी तो बदनाम हो गए ना वहाँ पे। अगर हम सुधर लिए हैं, अपने आप के पीछे बैक हो गए हैं, एक व्यक्ति क्या करता है उसको माफ करके इसको केस को खत्म कर देना, है ना। आप डिलीट मत कीजिए, आप अनलिस्ट कर लीजिए या प्राइवेट कर लीजिए, आप रख लीजिए। कभी भी आपको लगता है कि हाँ मैंने इसकी विरोध में पहले ही वीडियो बना चुका, आप देख लीजिए, फिर आप उजागर कर दीजिएगा।
ब्रदर अगर आपको ऐसा आप लगता है। अपने चैनल पे काम करते रहिए, मुझे ऐसा लगेगा मैं आपके ऊपर में मैं वीडियो बना दूंगा, मैं समझ रहे हैं इस बात का। आप देखिए, जो बातें लोगों को सिखाने योग्य है उसको भाई भाई उसको आप भाई उसके नहीं नहीं, मतलब बात उसमें सिखाने नहीं। हस्तक्षेप मत करिए। नहीं देखिए, आप देखिए, अगर कोई इंसान अगर आपसे माफी मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप मेरी गलती को, चलो ठीक है, आप रिकॉर्ड भी कर लीजिए। क्या नीतीश भाई ने कॉल करके हमको बोला भाई मेरी गलती की माफ कर लो, मेरी वीडियो हटा दीजिए। कोई भी इस वीडियो को सुनेगा ना, ऑडियो को, तो ये बात बोलेगा आप जब बात बोल रहे तो हटा दीजिए। कोई भी ये बात बोलेगा, ठीक है, तो प्लीज आप रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को रख भी दीजिएगा, आप इस बात को बता मैंने दीजिएगा। मैंने तो आपका कोई ऐसे खुफिया बात को तो नहीं डाला है मैंने। खुफिया बात को नहीं डाला, जो भी और भी सब जो भी वो वीडियो अपने यूरिन वाला है, ये सारा कुछ इसमें चंदन का भी यूरिन का है ना, वो भी इस बात को बोला आपने, हल्का से उसको दिखाया है। मैंने बोला है, लेकिन आपका कोई खुफिया बात को तो मेरे पास हालांकि आपका कुछ रिकॉर्डिंग था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को मैंने यूज नहीं किया है। हाँ, हमको मालूम है चंदन, हमको मालूम है कि चंदन आपको भेजा है। आपको बताने से पहले हमको पता है कि चंदन जो है रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया वहाँ पे, कि आप भी जाके। वो जो बात रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा, चंदन ने आपको मैसेज करके मना किया कि हाँ भाई उसने माफी मांग लिया है, ऑडियो वो मतलब जो है ऑडियो मत डालना, आपने बोला ओके। हमको ये भी मालूम है। हमको कोई मैसेज नहीं किया था, हमने खुद जब कॉल किया था भाई चंदन से, तो उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है चैनल से वीडियो अगर डिलीट कर सकते हैं क्या, तो हमने कहा भाई मैं डिलीट क्यों करूं बोल के। फिर बाद में नहीं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हमने भी उसको बोला था, उसको कल हमने बोला था भाई देखो उनको बोल दो कि डिलीट कर देने के लिए, हटा दो कि मैसेज हाँ, खत्म कर वो दिया। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं अगर देखूंगा जाके कि मैंने कुछ गलत कहा है, कोई आपत्तिजनक बात कही है। आपने कोई गलत नहीं बोला, ना ही कोई आपत्तिजनक बात, हम आपकी गलत को कुछ नहीं, आप डिलीट भी मत कीजिए, हम आपको डिलीट भी हम करेंगे, अनलिस्ट मतलब प्राइवेट कर लीजिए, बस खत्म। मैं इसको तो आपको वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं चीजों को देखूंगा, तभी जाके मैं कोई एक नतीजे पे आऊंगा। क्योंकि देखो अभी मैं और 2-3 वीडियो में बनाने वाला हूँ, 2-3 वीडियो और बनाने वाला हूँ बजिंदर सिंह की सेवकाई के ऊपर में। आप उनके ऊपर बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनके सेवकाई के ऊपर बनाइए, कुछ भी बनाइए। आपका कोई इंटरफाइन नहीं होगा, मैं आपको मैं ये मैं आपको भरोसा देता विजेंद्र, हूँ। सुनिए, मैं ना विजेंद्र के विरोध में जाऊंगा, मैं आज आपको मैं रिकॉर्ड भी ना विजेंद्र के विरोध में जाऊंगा, ना हम चंदन के विरोध में जाएंगे। जिसको दोनों को हमको समझाना था, हमने दोनों को समझा दिया। विजेंद्र को भी वो उसके द्वारा खबर पहुंचवा दी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, भैया बैक हो जाओ, वीडियो के माध्यम से भी हम खबर पहुंचा दी है कि भैया बैक हो जाओ, हम लोग आपस में सुलह कर लो। हम दोनों बात पार्टी को समझा दिए, दोनों पार्टी इसमें नहीं सुनने वाला है। तो भाई हम खुद इसमें हम पिसा रहते हैं, और हम आगे हम चल के और पिसा जाते हैं। यही नहीं, वो ऑडियो क्लिप जो है सारा जो है डीजी ऑफिस को वो दे देता है, ठीक है, ये धमकी देखिए इसका, लोग हमको जो है धमकी दे रहा है मारने के लिए, फिर पुलिस आके हमको उठाता है, पकड़ता है। हम रहते हैं यूपी में, यूपी से आता उठा के ले जाता है हमको पकड़ के, फिर हमारा वहाँ पे चंडीगढ़ में केस लेना पड़ता है, 10,000 रुपया हर महीने हमको देना पड़ता है। कहाँ से देंगे 10,000 रुपया? डेली दौड़ भाग कौन करने जाता है? बात को समझिए, बात को कहाँ से वो हमको खींच रहा था। तभी हमने बैक हो लिया, नहीं भैया हमको 10,000 रुपया हमको हर महीने वहाँ पे नहीं भेजना है, हमको कोर्ट में हैरानी परेशानी अलग, ट्रेवल अलग करना है। इससे बढ़िया कि भैया माफी मांग लो, परमेश्वर का वचन भी बोलता है माफ मांग लो, बात खत्म करो। इसलिए हमने इस वीडियो को जारी करके हमने आपकी वीडियो को इसमें क्या बोले हम आपको समझना था, एक बार हमसे भी कांटेक्ट करना चाहिए था। हम सोचे कि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, कई बार हमने कोशिश किया कि चलो देखते कांटेक्ट आता है कि नहीं आता है। फिर हम आप पे स्ट्राइक भेजने वाले थे, हमने चंदन को बोला यार उनको बोलो वीडियो डिलीट करने के लिए, तो कहा कि यार ठीक है हम बात करते हैं। तो हम बोले बोलो तो स्ट्राइक भेजते हैं, तो चंदन बोला नहीं मत भेजो। तो हम चलो तू मना करा तो नहीं भेजेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं ब्रदर, आपकी आज़ादी है, आपकी स्वतंत्रता है। यार आप चैनल डिलीट हो जाएगी यार, बात समझा करो। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है ब्रदर, मेरा 3 चैनल है। आपके चैनल है, मैं दोबारा से खड़ा कर लूंगा मैं चैनल। नहीं भाई, हम ये काम नहीं करना चाहते। मैं चैनल दोबारा से खड़ा कर लूंगा मैं। अगर आप चैनल डिलीट करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। मेरी बात को सुनिए, हम जब सब बात आपको स्कूल का सच्चाई बता गए तो हम आपको स्ट्राइक भेजेंगे भाई। जब भेजना तो जो मारता है ना खूब मुंह पे बोल के नहीं मारता, पीठ पीछे मार के चला जाता है। नहीं हम आपको नहीं, अगर आप देखिए, मेरा पहले एक चैनल है द लाइट ऑफ द वे ऑफ द लाइफ करके एक चैनल है, उसमें मैं केवल सुसमाचार सुनाता हूँ, और मैं
एक्सपोज वीडियो भी डालता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा 2-3 महीने के पहले मुझे लगा कि ये मिक्स कंटेंट हो जा रहा है, इसीलिए मैंने जो द लाइट अपोलोजेटिक्स जो चैनल मैंने बनाया है, इसमें मैं केवल बस एक्सपोज करने वाले वीडियो डालता हूँ, और द वे ऑफ द लाइफ में मैं वहाँ पर केवल सुसमाचार डालता हूँ। मैं भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है भैया, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बोलिएगा आप पीछे कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जहाँ भी रहते हैं वहाँ आके आपको पैर पकड़ के बोलिए। नहीं भाई, नहीं रिकॉर्ड भी कर लीजिए कि हम उनसे नीतीश भाई से उन्होंने पैर पकड़ के रिक्वेस्ट भी किया हमसे कि वीडियो डिलीट करने के लिए, इसलिए भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैर पकड़ के, प्लीज 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 आपका 10 चैनल, हम आपको स्टार्ट नहीं भेजेंगे क्योंकि हमको भेजना होता तो बिना चंदन को पूछते भी नहीं हम भेज ही देते हैं, लेकिन चंदन को हम देखना चाहते हैं वो क्या कर रहा था, ठीक है हमको भेजना नहीं है स्टार्ट। देखिए हम आपको वीडियो कॉलिंग कीजिएगा ना, हम आपको दिखा देंगे कि आपका वीडियो जो है हमारे कॉपीराइट मैच टूल्स में दिख रहा है, क्या आप इसे भेज सकते हैं स्टार्ट, लेकिन हम नहीं भेजेंगे। एक नहीं दिख रहा, कई वीडियो दिख रहा है, तो हमें उसे क्या जरूरत है यार, आप मेरा भाई है, बड़ा भाई समान है, आप बड़े हैं, कम से कम नहीं तो कम से कम मेरे से 3 साल के तो 2-3 साल के तो बड़े होंगे, 35 के होंगे आप, 40 के होंगे, तो कितने साल के हैं? अरे छोड़ो भाई, आप उसमें निश्चिंत रहिए ब्रदर, आपको कोई आंच नहीं आएगा। आप जो है इतना रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं ना, मुझे खुद को खराब लग रहा है, समझ रहे हैं? नहीं यार बात समझ जाएगी यार, हमको सच बता रहा हूँ, बहुत अपने से टूट चुके हैं यार, क्यों नहीं समझ रहे? मेरे भाई मैं आप नहीं समझ रहे, मैं कैसे बताऊँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, हम आपको नहीं मुंह से बोलना चाह रहे यार, सच बता रहे हैं, मैं आपको टूट चुका हूँ, रात भर मैं सोया नहीं हूँ, मैं अभी तक नहीं लगा हुआ भाई। ऐसे नहीं होते मेरे यार, हम जब सुसमाचार को लेकर प्रचार करें ना भाई, हम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। मेरी बात सुनिए भाई, आपने खुद कहा था ना अपने वीडियो में कि तो मैंने कहा कि हम आम इंसान नहीं है, आपने कहा था। मेरी बात सुनिए, हम आम इंसान नहीं है यार, मेरा परिवार है, सबको देखना पड़ता है यार, नहीं समझते हम, चंदन केस करते तब मेरे ऊपर, हम चाहते थे उसको नहीं वो करने को बोला, वो बहुत डर गया यार, तुमको नहीं पता कुछ, दोनों का तो धमकी मिल रही है, तभी हम बोले कि प्लीज वो वीडियो हटा दो। अब वो क्या वो आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसी में नहीं लिख सकते उससे, आप क्या बोले, आप नहीं रिक्वेस्ट चैनल नहीं भेजना चाह रहे आपको स्ट्राइक, लेकिन आप सुन नहीं रहे, तो क्या बोले आपको? अच्छा आप क्या चाहते हैं, मैं आपके वीडियो को अनलिस्ट कर दूं? अरे उसको प्राइवेट कर दो या डिलीट कर दो, अनलिस्ट करेंगे तब भी दिखेगा लोगों को, लिंक प्राइवेट कर दो या मैं अनलिस्ट करता हूँ या प्राइवेट करता हूँ नहीं दिखेगा किसी को। आप समझते नहीं बात की, तो मैं कैसे समझाएंगे यार हमको? आपके रिक्वेस्ट के वजह से मैं ऐसी सोचना पड़ा, सब दिल की बात दिल में रखे हुए हम अपना, आप बात नहीं समझ, हम कई बार चंदन को भी बचाए, लेकिन मैं चंदन को नहीं बचा रहा हूँ मैं, आप कोई ऐसा बात लाइए जो चंदन ने खिलाफ में किया, मैं उसके ऊपर ये वीडियो। अरे यार हम तो चंदन को हम बचा रहे, हम ये बोल रहे हैं, हम कई बार चंदन को बचाने। सुनिए भाई साहब, हम आपको आँच आने नहीं देंगे, ये एक मसीह भाई का एक वादा है आपसे। अरे मेरी बात तो नहीं समझ रहे, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि चंदन को कई बार उसको बचाने की कोशिश की है, जानते मैं कभी रोया नहीं हूँ इस मैटर पे, लेकिन आज मैंने रोया इसलिए कि सर चंदन को देखो 3 लाख रुपए दिन में ऑफर दिया था, लेकिन हमने लिया नहीं, उसको बचाया, फिर भी वो लड़का नहीं समझा मेरी बात को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियो को प्राइवेट में डाल दूंगा, मैं आपको एक मेरा भी एक बात सुन लीजिए। आप जाकर एक वीडियो आप बनाइए जहां पर आप ये बताइए कि जो भी बात हुआ था, हमको जितना जानकारी मिला उसके हिसाब से हमने वीडियो बनाया, हमने कोई गलती नहीं किया। तो हमको पहले जानकारी ऐसे मिला कि भाई चंदन गलत है तो ऐसे वीडियो बना दिया, फिर बाद में हमको अब हम ये तो वीडियो नहीं बना सकते भाई, हम प्लीज अब क्लैरिफाई हमको एक बार देना, हमको अब किसी मैटर में नहीं घुसना है ना, ये वीडियो लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे फिर बाद में, मालूम है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रो के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब फिर भी आप जो आपको लग रहा है अब आप रख के, मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे करके रोया हूँ। नहीं लेकिन मैं तो इतना आपको मैं दिलासा देता हूँ कि मैं वीडियो को बहुत प्राइवेट में डाल दूंगा, ठीक है? मैं डाल दूंगा, बहुत जल्दी डाल दूंगा। आपको क्या बोले यार, जानते हैं चंदन को बचाए, चंदन को पता नहीं है, हम इस बात को नहीं उसको बोले, वो मेरा छोटा भाई है, उसको नहीं चाहते कि उसके ऊपर कुछ आँच हो, कभी भी उठा सकता है, उसको मरवा सकता है। इस बात को चंदन नहीं जान रहा, अब उनके आपने तो बोल रहा कि तुमने ये बोला, अरे यार वो यूरिन वाला वीडियो इसलिए डाले कि तुम डर के पीछे आओ, मत डालो वीडियो।
मेरी बात को सुनता नहीं है, मेरी बात को 2 बार उसको कमेटी गाइडलाइन आया, हम मना करे भाई वीडियो मत डालो आप, वो भी कमेटी गाइडलाइन आ जाएगा, वो सुना नहीं। अब बाद में उसके चैनल पे वार्निंग स्ट्राइक आ गया, हम उसको यहाँ भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुनता नहीं है मेरी बात को। हाँ छोड़ कि दीजिए वीडियो आप, मत डालो। ये सारे विवादों में मत पड़िए, छोड़िए, हटाइए। तभी मैं तो तभी तो मैं वीडियो तभी तो को हम बोले कि बैक हो गए, तभी तो हम क्यों बैक हो गए यार। हम आप अंदर के खेल नहीं जानते कि अंदर कितना खेल चल रहा है। आपको पता है अंदर वाला खेल ना, ऑफलाइन भी खेल देखा कीजिए, ऑफलाइन में क्या चल रहा है। ऑनलाइन की बातों को मत देखिए, ऑनलाइन में क्या बोल रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं विजेंद्र, क्यों रोस्ट कर रहे हैं उसको, क्यों उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई बैक हो जा, मत कर भाई मत कर, मुझे तेरे चैनल का फिक्र है। क्योंकि मैं तुझसे एक नया नहीं बात कर रहा हूँ, तुझे 3-4 साल से तुझसे बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा था, तो बस बैठ के बात करता हूँ हमसे। खैर छोड़िए छोड़िए छोड़िए। मैं आज सैटरडे मंडे को आपको मेरे चैनल में वीडियो नहीं दिखेगा। नहीं वो बात अलग है, दिखेगा ना दिखे उसको वो तो चलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने आपसे कह दिया मंडे को मेरे चैनल में आपका वीडियो नहीं दिखेगा। जो रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियो है मैं उसको मैं प्राइवेट में डाल अब हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, इस मैटर पे बड़े आदमी को लोग, छोटे लोग मत आओ उसमें, क्योंकि उसमें जब तक कोई बड़े अधिकारी लोग नहीं आएगा ना तब तक उसको सॉल्व नहीं होगा। आप भी डालोगे, आपसे भी रिक्वेस्ट हम ये कर रहे हैं भाई, बड़े लोगों को बीच में लाओ वीडियो में, अपने आप को बोलो कि भाई इस केस में बड़े लोग आए, हम लोग अपन गरीब लोग हैं यार, समझते क्यों नहीं आप लोग। मैं समझ रहा हूँ भाई, लेकिन सुनिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं इमोशनली चीजों को नहीं देखता हूँ, स्पिरिचुअली और बिब्लिकली देखता हूँ। इसके लिए मुझे अरे ठीक है, बाइबल के वचन ठीक है भाई, बताओ। हम मान रहे हैं कि बाइबल का वचन ठीक है, समझ रहे हैं हम इस बात को कि बाइबल का वचन है, ये बताता है वो बताता है, लेकिन हम अपने वीडियो में क्यों इस बात को बोले कि कोई बड़े आदमी बीच में आए, बड़े आदमी का क्यों नाम ले, जैसे कि अंकुर नरोला बीच में आएगा, जैसे कि जॉनी लीवर आएगा, जैसे कि मान लिया जाए बड़े प्रचारक विकास मसीह आएगा, है ना, ये सब अनिल कांत आएगा, ये सब बीच में आके उसको सुलह कर सकता है। ये क्योंकि बहुत आगे केस बढ़ चुका है, ये नहीं रुक रहा, क्योंकि एक बच्चे का जान की बात है। विजय इमानुएल को कुछ होगा, उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन चंदन मरा जाएगा। वो बात को नहीं जान रहा, यही सब बातों को जो उल्टा वे में दिखाया उसने ऑडियो क्लिप में। हम समझ रहे हैं तो भाई आप नहीं समझते बात, बहुत अंदर खुद खराब केस है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। हम और आप लोग वीडियो बना के चल व्यूज के लिए जानते हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है उससे। आप बाद में ज्यादा 1 वीडियो लेंगे, 2 वीडियो लेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा मुकदमा का कि भी ये मेरे विरोध ये बोल रहा है, कुछ भी केस लगा देगा। फिर आप जाइए चंडीगढ़ जाके हाजिरी दीजिए, छत्तीसगढ़ में जहाँ भी रहते हैं, बताइए यही करना चाह रहे हैं आप। इसलिए वीडियो नहीं ब्रदर, देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे बात को समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हम मान रहे वचन, हम समझ रहे वचन में ये लिखा विरोध करना, सारा चीज लिखा है, हम भी विरोध कर रहे थे, क्यों हम बैक हुए, हम भी जान रहे वचन यार। हम बोल रहे पूरा पिछली बात यार, कैसे समझाएं आपको हम। मैं समझ गया हूँ ब्रदर, मैं आपकी बातों को मैं आपके साइड से होकर समझ रहा हूँ। मुझे इस बात का परवाह नहीं है कि कोई पर्सनली किसी के ऊपर कुछ कह रहा है, लेकिन जो वचन के विरुद्ध में जाता है ना, तो मैं उन लोगों को कि जो लोग अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर आप चंदन को भी बचाना चाहते हैं, विजय इमानुएल को भी बचाना चाहते हैं, किसी को भी बचाना चाहते हैं, तो प्लीज आप विजय इमानुएल का बात यहाँ पे एंट्री नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों को जो लाखों भीड़ जाके बाइबल पहले देखिए पहले तो किसी का जान बचाइए, क्योंकि चंदन का जान है खतरा में। पहले तो किसी के जान बचाइए। नहीं, चंदन के जान को देखो, चंदन अगर सुसमाचार के लिए जान देने के लिए अगर उसके जान खतरे में है तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। अगर सुसमाचार के लिए उसको, भाई हम कौन से खेत के मूली है, हमारे पीछे तो लाखों हजारों। रुके जो दीपक चावला एक लड़का है, ठीक है, वो उसी के मिनिस्ट्री में कई साल काम किया है। उसने मुझे पूरा खबर बताया, ठीक है, हमारी किसी मिनिस्टर से बात नहीं होती है, उसने मुझे ये खबर बताया, अरे एक थापा से बात हुई है, ठीक है, उसने मिनिस्ट्री से और किसी से नहीं बात हुई है, ठीक। तो उसने मुझे ये बताया कि भाई मिनिस्ट्री के अंदर जो है कई बातें जो होती है वचन के अनुसार होती है, कई बातें बिना वचन के अनुसार भी होती है, जो हम लोगों को करना होता है। ध्यान रखिएगा, वचन के अनुसार चलो ठीक है, जब वचन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो तो अकेले नहीं समझा सकता है, उसके लिए तुमको सबको बड़े बड़े पास्टर लोगों को बीच में बैठा के उसको समझाना पड़ेगा, भाई देखो यहाँ पे गलत है, इस चीज को बैक हो जाओ, ठीक है। हमारे और आपकी वीडियो 1-2 वीडियो बनाने से, 10-15 वीडियो बनाने से कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क पड़ने के लिए बात नहीं है भाई, उसको फर्क पड़ने के लिए बात नहीं है। बजिंदर सिंह जैसा है वैसा ही रहे, वो अंत तक वैसा ही रहे, लेकिन लोग जागरूक हो जाए।
कि हम गलत भाई लोग गलत नहीं जगह जागरूक पे हो जा रहे रहे हैं। भाई, लोग जागरूक नहीं हो रहे। आपको पता है कल मेरे पास एक फोन आया है, परसों 2 दिन पहले, ठीक 25,000 रुपये विजेंद्र के यहाँ देकर आया, किसी अपना मंगल थी तो अपने पत्नी को बेच कर देकर आया। हमने क्यों दिया, हमने उसको डांट लगाया कि क्यों दिया तुमने वहाँ पे पैसा, पागल कौन गया तुमको पब्लिक देने के लिए। अब ठीक है, उसका बच्चा जो मेंटली पागल था, तो लगे विजेंद्र सिंह के यहाँ जाके ठीक हो जाएगा। हम ऐसे व्यूज देखा, हम उसको डांट लगाया यार कि क्यों दिया तुमको, और कोई तुमको पास पास्टर नहीं मिला, 10,000 किसी और किसी पास्टर को भेज देते ना तो 1 हफ्ता तुम्हारे लिए फास्टिंग प्रे रखता। हम उसको समझाएं तो हो गया। तो अब फिर उसने बोला आप भी तो उनके पास में वीडियो, हमने भैया कुछ मैटर होती है जो सोच समझ के काम करना पड़ता है, लेकिन अभी आपने मुझे कांटेक्ट किया तो हम आपको सलाह दे रहे हैं अभी भी कि प्लीज उसके चर्च में पैसा इस तरह से फिजूल में मत दीजिए, 10,000 25,000 रुपया प्रार्थना का। हमने समझाया उसको तो उसने बोला मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें। हम बोले आप क्या करें, आप किसी इंडिपेंडेंट चर्च को देखिए जो आत्मिक चर्च है, उससे संपर्क कीजिए और ऐसे चर्च में मत जाइए। और वहाँ पे बहुत सारे लोग हमको कॉल करते हैं, सबको मना करते हैं मत जाइए वहाँ पे, ऑफलाइन मना करते हैं। ऑनलाइन मना करिएगा ना तो फिर आपके ऊपर मुकदमा करेगा कि हाँ देखो ये कर रहा है। ऑफलाइन आपके पास लोगों से कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों को बोलिए जितने भी ऑफलाइन जा रहे हैं उन लोगों ऑनलाइन ऑनलाइन ना काम करके ऑफलाइन काम कीजिए। यही काम करना है तो मौत तो मौत काम कीजिए, एक मौत से दूसरे मौत और दूसरे मौत से तीसरे मौत काम हो। इससे पता नहीं चलेगा कौन क्या बोला, लेकिन ऑनलाइन बोले तो एक प्रकृति आपका चेहरा दिखाई देगा, ये हाँ ये बोल रहा है। हम भी तो विरोध कर रहे हैं विजेंद्र, कौन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले उसको मना किया कि मत जाओ वहाँ, 25,000 रुपये दो, क्यों देने गया तुम्हें वहाँ पे, और ठीक नहीं हुआ भी नहीं उसका। अभी आप देखेंगे विजेंद्र का वीडियो डाले हैं, क्यों डाले हैं, तो हम भी कुछ सोच समझ के डाले हैं ना वीडियो, कि अगला को ये लगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ब्रदर, तो आपको जैसा लगता है आप करिए, मुझे जैसा लगता है मैं करूंगा। लेकिन एक बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे को आपका जो रिकॉर्डिंग वाला जो वीडियो है, मैंने ये भाई चंदन से बात किया था, वो वीडियो आपको मंडे को नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं कौन वीडियो, जो जो रिकॉर्डिंग वाला जो वीडियो था ना, वो वाला वीडियो नहीं दिखेगा मंडे को, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जो वीडियो जो डाले वो भी प्लीज प्राइवेट कर लीजिएगा, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं मैं एक वीडियो ही करूंगा भाई। कौन सा? एक वीडियो जो उसमें व्यूज ज्यादा गया है, और हाँ। उसमें मैंने कुछ बातों को दिखाया है आपका, और अपना चंदन भाई से मैंने बात किया हुआ था, उस सारे बातों को उन्होंने बताया है कि आपने ये बोला वो बोला, तो उस वीडियो को मैं मंडे को नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो यार, तुम आपको जैसा ठीक लगता है, जैसा विवेक लगता है अपना वो कर लो। हम आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपका चैनल है, हमें आपको समझाना मेरा काम था। बाकी आप अपना परमेश्वर का वचन, अब परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ लीजिएगा कि क्या करना है, मुझे नहीं क्या करना। परमेश्वर अच्छा से आपको गाइड करेगा, हमारे गाइड करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। नहीं, आप चाहते ही है ना कि वो वीडियो को मैं अनलिस्ट करूं, आप चाहते हैं ना। अगर आप बोलेंगे कि नहीं आपका मर्जी, आपको डालना है डाल लो, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, तो मैं और दूसरा सोचूंगा। देखिए भाई मेरे भैया, एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं जितनी भी वीडियो बनाए सब हटाने के लिए, सब नहीं कर सकते भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो आप करोगे नहीं, ठीक है। तो आप जो लगता है, अब हम देखिए ये बातों को अब हम जो है परमेश्वर के हाथ पे छोड़ दिए, क्योंकि हम भी एक सेवक है, हम भी एक वो रो गई रिक्वेस्ट किए साथ चीजें, बाकी आप कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। आपको अब वो परमेश्वर के हाथ में चला गया है, परमेश्वर ने मेरी आंसुओं को देख लिया कि हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं किए। अब आप नहीं कर कीजिए, अब हम आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ेंगे, जो जैसे कोई न्याय करने वाला परमेश्वर है, यहाँ नहीं होगा स्वर्ग में होगा, है ना। मेरा भी न्याय होगा, आपका भी न्याय होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब परमेश्वर जानता है। जी बिल्कुल, है ना, ठीक है। बाकी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए फोन से मांग रहे थे कि भैया अनलिस्ट कर देना, वीडियो हटा दीजिए, क्योंकि हमने भी सारे इस केस से हम क्विट कर गए हैं, हट गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि मेरा और ये सब वीडियो जो है जारी हो, ये हो। तो मैंने आपको कहा ना कि मंडे को आपको वीडियो नहीं दिखेगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। तो अभी क्यों नहीं कर सकते, मंडे को क्यों ले जा रहे हैं? अभी नहीं कर सकता, कुछ कारण की वजह से अभी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं अभी एक बात को मैं सामने रखने वाला हूँ। मैं क्या वो बजिंदर सिंह, क्या वो एक सेवक है? मैं लोगों के सामने ये बात, मैं बजिंदर सिंह को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो सेवक है, उसके पास सेवकाई का क्वालिटी है कि नहीं है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो डालने के बाद फिर मैं उसको मैं अनलिस्ट कर दूंगा, मैं नहीं दिखेगा किसी को फिर।
अनलिस्ट नहीं कीजिएगा, प्राइवेट कर दीजिएगा। हाँ प्राइवेट कर दूंगा, चलिए चलिए मैं प्राइवेट कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। प्राइवेट कर दीजिएगा, अनलिस्ट मत कीजिएगा और देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत। अब बस हम आपको सर, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैं सही बताओ, मेरा सर सब दर्द कर रहा है, इसीलिए मैंने सुबह उठते ही मैंने आपको कल वीडियो बनाया। प्राइवेट कर दूंगा मैं। और आप ही नहीं भाई, चंदन भाई भी मुझे बार बार फोन करके मुझे बोले कि वो वीडियो को थोड़ा सा आप प्राइवेट में डाल दीजिए बोल के। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए उसमें गलती क्या है, मेरे को गलती बताओ, मैं प्राइवेट में डाल दूंगा बोल के। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया, आप नहीं, आपका बात को मैं समझ गया। अब मैं क्या समझे मेरी बात से आपने क्या समझा, ये बताइए, कम से कम कोई पता चले हमारी बात समझ गई, क्या समझे आप? मैंने ये नहीं, मैं समझ गया कि जो गलती हुआ है उसको तो अब मैं सबको मैं साइड में रख रहा हूँ, तो अब मैं आगे से उन सारे गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। मैं चीजों को समझ गया हूँ, इसीलिए आप वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए। आपका कहना यही है? अच्छा ये अच्छा चलिए ठीक है, वो ठीक है, आप जो समझे। ठीक है, ये बताइए अब ये हमारी बातों को सुनकर आपको क्या लगता है कि हम चंदन के विरोध में है? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप चंदन के विरुद्ध में है बोल के। मतलब आपको भी अभी भी लग रहा है कि हम चंदन के विरोध में सारी वीडियो बनाए थे? ठीक है, आपको अभी भी यही लग रहा है? हम विरोध में नहीं यार, इसके साथ नहीं बना रहे थे, इसकी कम से कम विरोध करेंगे तो कम से कम बैक हो जाएगा, लेकिन वो बैक नहीं हुआ। ठीक है, हम विरोध कर रहे थे इसलिए क्योंकि वो बैक हो जाए, लेकिन वो बैक नहीं हुआ। मात्र 2 वीडियो ही डाले हमने उसके विरोध में, लेकिन चलो जाने तो क्या करना है यार, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और क्या बोले, सर दर्द कर रहा है ऐसे ही। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समय मिलता है तो कॉल कीजिए, हम लोग आपस में प्रार्थना में रहेंगे। ठीक है, और ठीक हम भी है, बात करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर बात करेंगे तो सुसमाचार से रिलेटेड बातें करेंगे। हाँ, जो भी आपको लगता है सुसमाचार के रिलेटेड बात भी जैसे भी लगता है, ठीक है, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। और जो है ठीक है यार, कोई बात नहीं, सही है, प्रभु हमें भी आशीष दे, आपको भी आशीष दे। और इससे हमारा उद्देश्य कुछ और था, ये सब उद्देश्य नहीं था, लेकिन कोई उसको गलत फहमी ले गया। क्योंकि देखिए, हम जब तक जानते हैं दोनों पक्ष की बातों को नहीं सुनते हैं ना, तब तक नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं चंदन भाई से पैसे लिया हूँ। चंदन बिशप विजय मैनुअल जी ने मुझे पैसा दिया है। तो लगा ना, देखिए अब चंदन का पक्ष आ रहा है तो उसने दिया, बोला ना मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, यही बात तो लोग समझ नहीं रहे हैं ना। अब यही बात हम पे लगा रहा था ना कि हाँ चल कि नीतीश भाई ने एकदम से पलट गया, क्यों पलटा ये नहीं कोई देख रहा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार चिल्ला के मैं ये बता रहा हूँ। यही बात लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हमको भी लोग यही बोल रहा है कि ये एकदम से पैसा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एकदम से पलट गया। इसलिए मैंने चंदन भाई को पूछा, भाई आपने मुझे कितना रुपया दिया बताओ बोल के। नहीं यार, आपने अपने वेरीफाई कर लिया, अपना बोल दिया, लेकिन कौन विश्वास करेगा? अभी हम भी तो हाफर को फोन लगा के बोलेंगे ब्रा आपने कितना पैसा, वो बोलेगा नहीं हम कोई पैसा नहीं दिया। ऐसा कोई नहीं विश्वास करेगा। नहीं करे ना, सोशल मीडिया जब हम काम कर रहे हैं तो हमको तो बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर आएगा। किस किस को सफाई देते फिर? तो वही बात है ना, तो आप बोले कि आप एक और वीडियो बना के डाले, किसको लोगों को हम वीडियो बना के डाले, बताइए आपकी। हमने एक जितना बन पड़ता है तो उतना तो हम करेंगे ही ना भाई। अभी आप बोलेंगे व्यूज के लिए, तो व्यूज के लिए भाई मेरा चैनल में देखो कितना व्यूज आता है। और अगर व्यूज के लिए करना पड़ता है तो मेरा एक चैनल है जहाँ पे लगभग 80,000। चलिए, चंदन ने कब बोला कि मतलब कि वो करने के लिए, वीडियो डिलीट करने के लिए नीतीश भाई का? शायद से कल बताया था मुझे। कल रिक्वेस्ट किया था कि बात किया था? रिक्वेस्ट किए थे मुझे शाम को शाम को हम उसको बोले थे कि मतलब कि भाई देख लो, उसको बोल दो, मतलब उन्होंने मुझे एक बार नहीं 2 बार मुझे कॉल करके मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई उसको डिलीट कर दो बोल के। नहीं तो वो ठीक है, अब हम भी अपने तरफ से देखो बना के देखो, चंदन बात को नहीं, चलो कम से कम चंदन इस बात को जानता है कि नीतीश अच्छा लड़का है, अब इस बात को एहसास हुआ। लेकिन वो मेरे बारे में और भी नहीं जानते कि हम उसको कहाँ से कैसे बचाए है ना। आज हम आपको बता दिए कि देखो हमको मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। ये सब बात हम पब्लिकली नहीं बोल सकते है ना, कि बाद में हम ही के ऊपर ही होगा, एलिगेशन लगेगा। चलो कोई नहीं, कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। हाँ तो यही बात है यार। अब देखो अपना समझा दिए यार, देखो अब बताओ हमको लेना चाहिए था उसको 3 लाख रुपया, आप ही बताओ, लेना चाहिए था? क्यों लेंगे भाई, क्यों लेंगे? हाँ, खुद को जो प्रभु की सेवा कहते हैं तो 3 लाख के हमारे ऊपर तो उधर खरबों। भाई सेवक होने से पहले वो मेरा भाई है, ठीक है। प्रभु के सेवक होने से पहले
वो मेरा भाई है। ये नहीं, देखो सबसे पहले आप एक सेवक है भाई। सेवक के नहीं सेवा देखिए सेवक देखिए को अपने माता पिता बर्तन को, अपने बर्तन घर परिवार सबको अस्वीकार करने के बारे में कहा गया है, इसलिए पहले सेवकाई नहीं और भाई। सुनिए सुनिए, बाइबल में ये भी लिखा है कि पहले अपने माँ बाप अपने परिवार को खाने पीने की व्यवस्था कर लगा, हाँ, है ना, नहीं परिवार को वैसे नहीं कहा, पहले पहले करो बोल के नहीं कहा गया है, लेकिन एक सेवक का क्वालिटी है कि पहले वो अपने परिवार का प्रबंध करना सीखे, उसकी क्वालिटी में प्रबंध आता करो, है ना। हाँ तो वो नहीं, सेवक तो है, वही तो हम बता रहे हैं, सेवक है, लेकिन पहले भी हम ये अपना परिवार की तरह से उसको मानते हैं, है ना। हमको ये भी तो देखना था कि सेवक तो चलिए वो ठीक है, वो तो सेवक है, वहाँ वचन के द्वारा आत्मिक के द्वारा जब हम उस काम पे उस उतरे तो उस अनुसार से काम करेंगे वचन के द्वारा। लेकिन एक रात हमने ये देखा कि यार वो मेरा भाई है, चाहे हमको लाखों रुपया भी दे देगा ना तो हम ये काम नहीं करेंगे, सीधे मना कर देंगे, मैं ये काम नहीं करेंगे। अरे भाई, यही चीज मैं लोगों को समझाता हूँ कि हम जितने सेवक हैं सब मिल के अगर एक साथ जब खड़े होंगे ना, एक ही मेंटालिटी के साथ बिब्लिकली कंटेंट लेके, इंडिया को ज्यादा समय नहीं लगेगा कि सब प्रभु में आ जाएंगे। हाँ तो नहीं वही बता रहे ना, हमने उससे तुरंत हमने तुरंत नहीं बोला भैया हम ये काम नहीं करेंगे, बैक हो गए तुम बोल के, एकदम बैक हो गए, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, तुम हमको करोड़ों रुपया दे दो हम नहीं करेंगे, मेरे ऊपर कर्ज है वो दे दो, कुछ भी दे दो, हम नहीं ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भाई है। और एक वचन के अनुसार ये काम घूस लेना और किसी को फंसाना ये वचन में नहीं लिखा हुआ है। नहीं सिखाते ना, हमारा जो सबकॉन्शियस जो माइंड है हमें ये बाधा देता है। हाँ इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, ये बात हम चंदन को बताएं नहीं, चंदन को बताएंगे ना तो फिर ये भी वीडियो ऑडियो चालू कर दे, देखो हर जी मिल रहा था इसको, देखो ये सही था, है ना। चंदन तो ये सब मैटर सोचता है जहाँ हमको मिलेगा और हमको सिर्फ ये मतलब ये हो करे, हम और लड़ाई करें, है ना, उसको और फंसाए। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि वो उसको अब फंसे, वो चाह रहे कि हम इस सब वीडियो मिलेगा तो हम और मजबूत हो जाएंगे। अरे भाई तुम कितना भी करोगे तो मजबूत उससे नहीं होगा, और वो खरबों के मालिक है वो ऊपर। अच्छा ये भी सोचो, चंदन जो है अभी सिर्फ उसने एप्लीकेशन दिया, ठीक, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ, उसमें एप्लीकेशन में कुछ मामला नहीं निकला सामने, कुछ नहीं हुआ। और उसने 15 दिन पहले जो है प्रोफेट विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में 15 दिन पहले जो है उसने क्या किया, FIR दर्ज करा दिया तुरंत में। तो सोचिए कि उसका पहले केस, उसका सुनवाई पहले हो गया प्रोफेट विजेंद्र सिंह का, और चंदन का अभी तक लटका हुआ है, कुछ नहीं किया उसका, जबकि बेचारा DG ऑफिस में जाके दिया, DG ये छोटा मोटा थाना में एप्लीकेशन नहीं दिया, DG डायरेक्ट DG ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देके ये काम कराया, है ना। तो भाई यही चीज हमने देखा, इसलिए बताओ, इसमें तो पूरा वहां जाकर 15 दिन में उसने कहानी खत्म कर दिया चंदन का। और वो भी सुनिए, और भी हमको ये भी पता है कि चंदन को जब चाहेगा तब उसको गिरफ्तार कर देगा, करवा देगा। अब वो है ना, लेकिन वो नहीं ये चाह रहा है, क्योंकि मालूम है कि हम आगे और बढ़ेंगे तो और कुछ बिगड़ेगा, वो भी इस बात को जान रहा है। अब परमेश्वर के वचन से वो भी समझ रहा है इस बात को कि हमें ये इतना कंटेंट आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे क्लोज करना है। सब बात सब मालूम है, कहानी ऐसी बात नहीं है कि नहीं, आपको जो बात नहीं मालूम है वो चीज हमको मालूम है, ठीक है। इसलिए जो मालूम होगी क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, चीजों को देख रहे हैं तो पता होगा, लेकिन मुझे इतना सब कुछ जानने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे जितना जानना है, अभी देखो, एक बार बजिंदर सिंह ने कहा कि जैसा यीशु मसीह चाहेगा, नहीं सुनो मेरा बात सुनो, एक बार बजिंदर सिंह ने कहा कि जैसा यीशु मसीह चाहेगा वैसा नहीं, लेकिन जैसा तुम चाहोगे वैसा यीशु मसीह तुम्हारे लिए करेगा। ये कहाँ तक सही है बताओ। बजिंदर सिंह ने एक बार पतरस को लेकर बहुत गलत टिप्पणी एक बार किया हुआ था। एक बार बजिंदर सिंह ने यीशु मसीह को जो है पतरस के साथ में जोड़ते हुए एक बार कहा था कि पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि तू शैतान है। कितना गलत तरीके से बाइबल को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो वहां पे हम क्या सुधार का बात को नहीं रख सकते क्या सामने? मैं वही कर रहा हूँ भाई। देखिए अब हम बुरा करते हैं यार, लेकिन आपको हम कैसे अब और हम आगे समझाएं। आप एक मीडिया जो है, अब हम आपको करने के तो बहुत कुछ वचन बोलता करने के लिए, हर चीज बोलता है करने के लिए, हाँ ये गलत है वो गलत है, लेकिन हर आदमी उस गलत को फॉलो नहीं कर पाता है। तो जहाँ तक हम कर सकते हैं, हम सक्षम है, आप जहाँ तक सक्षम हो आप वहां तक करो, आप जहाँ तक सक्षम हो आप वहां तक करो। हम जहाँ तक सक्षम है, हमारी क्षमता के अनुसार हम करेंगे ना भाई। हाँ तो करिए। आपको देखिए हम आपके मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर एक आध महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, वहां पर लोगों ने आकर मेरे घर के ऊपर भगवा झंडा
गाड़ने को कहा, उन लाए थे, क्योंकि मेरे ये गांव में जहाँ मैं रहता हूँ हर घर में भगवा झंडा है, हर घर में। तो मेरे पास भी उन्होंने आया था मेरे छत में भगवा झंडा डालने के लिए। मैंने उनको साफ मना कर दिया, काफी विरोध हुआ, लेकिन फिर बाद में वो लोग चले गए। मेरे घर पे बोला तिरंगा डाल दो, तिरंगा डाल दिया मैं। बहुत विरोध करने वाले हैं भाई। मैं जहाँ रहता हूँ, अगर आप कभी अगर मुलाकात होता है तो मैं आपको इधर घुमाऊंगा पूरा इलाका, आप देखिएगा एक बार। लेकिन क्या मैं अपने जान को बचाने के लिए मैं तो हम दीपक चावला को लाइन पे ले रहे हैं, वो आपको और अच्छा से समझाएगा। एक वो मेरा भाई वो वहाँ पे काम कर चुका है, वो आपको समझाएगा, क्या वो आपको और सारी बातें बताएगा, ध्यान सुनिएगा। एक दीपक भाई को लाइन पे लेते हैं, पास्टर है वो भी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर फोन नहीं उठा रहा, काम में बिजी होगा, लेकिन वो भी इस बात को जानता है। वही हमको इस बात को, सारा बात को समझाया कि भाई इस मैटर पे मत पड़ो नीतीश भाई, चंदन भी मारा जाएगा और वो उसका चंदन जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत पहुंचा वक्त है इस मैटर पे। सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन रहा हूँ बीच में। हेलो, सुन रहा हूँ मैं। हेलो, सुन रहा हूँ मैं। हेलो, मैं सुन रहा हूँ ब्रदर। अबे यार, हेलो, हेलो।